हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं मैथ की क्लास, जिसमें कि आपका आज जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक करेंगे। और हम प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस जो चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। और आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का 6 है और ये क्लास जो है 2 है। क्लास 1 हम प्रैक्टिस सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 51 से 68 तक करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वह भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब बिहार सिविल कोर्ट यानी प्यून के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बाय प्रैक्टिस सेट जो है डिटेल से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास देख लीजिए क्या कह रहा है। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य होगा। आपको बताना है इनमें से नया माध्य क्या होगा। सबसे पहले 100 प्रेक्षणों का माध्य जो है 50 है। यदि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है तो टोटल आपका माध्य देखो कितना हो जाएगा। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है प्रेक्षणों का योग, यानी कि आपका 5000 टोटल माध्य हो गया। फिर उसके बाद यदि आप नया माध्य निकालते हो तो क्या कहता है 50, देखो आपका देखो यदि प्रेक्षण 50 को यानी कि ये 50 को किस में चेंज कर दिया जाता है, 150 में चेंज किया जाता है। तो आपको बताना है कि नया माध्य क्या आ जाएगा। तो आपका माध्य यानी कि प्रेक्षण जो है कितने हैं, 100 हैं। तो आप 100 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और इनको सॉल्यूशन करने के बाद ये हो जाएगा 5150। और 5150 में से 50 चला जाएगा तो बचेगा 5100। और ये 5100 बटे आपका 100 रहेगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि नया माध्य जो आएगा आपका 51 आ जाएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आप और किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो आ गया ऑप्शन डी हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा। आपको यहाँ पर घन का विकर्ण दिया है और आप जानते हो कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर फार्मूला का बात करें तो √3a क्या होता है, √3a। और घन का विकर्ण रियल में दिया है 10√3। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये √3 से √3 आपका कट जाएगा और a बराबर बचेगा 10। a बराबर बचेगा 10। और आपको अब निकालना है आयतन। घन का आयतन होता है भुजा Q या AQ। तो a का मान है 10, तो आप 10 का Q यदि करते हो तो 10 का Q हो जाएगा 1000। 10 गुना 10 गुना 10 3 बार करेंगे तो 1000, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के तरफ। 71 है, यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 12 तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। यदि आपको फार्मूला याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो आप जो है इनका आंसर 100% जो है आप सही जवाब दे पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बता देना है तो आपका सही जवाब जो है आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का बात करें तो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। आप ध्यान से यहाँ पर देखो, समझने के लिए कोशिश करेंगे। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला होता है, इन पर सेट कर देंगे। तो आप देखो ए प्लस बी का मान क्या दिया गया है, ए प्लस बी का मान दिया है 5। तो आप इसके जगह 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 125 प्लस 3ab। और ए बी का मान है 12, तो हो जाएगा ये 12। इस जगह यदि आप रखते हो तो 12 गुना 3 हो जाएगा आपका 36। फिर इंटू में ए प्लस बी का मान आप रखेंगे 5, तो ये फिर यहाँ पर गुना के रूप में हो जाएगा।
ठीक, अब देखो यहाँ पर यदि आप थोड़ा, अच्छा 1 मिनट, ये आपका माइनस होगा इस जगह फार्मूला में से, यदि यहाँ पर प्लस रहता है तो इस जगह माइनस हो जाता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब में माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो 125 माइनस 6×5 = 30, क्या हो जाएगा 6×5 = और 5 × 15 × 3 = 18, 180। अब 180 में से घटा देना है, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 7, क्या बचा 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5। देखो कहीं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। यदि आप क्या इस 12, यहाँ देखो 12 को आप 13 मानेंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन आपका यदि 12 है तो आपका सही जवाब जो आएगा 100% मैं बता सकता हूँ कि -55 भी आएगा। तो आप सभी भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप सभी का जो है क्या आंसर आ रहा है। तो इनका सही जवाब जो आएगा -55। और यहाँ पर यदि आप 13 रखते हो, 13 रखते हो, तब आपका जाके आएगा -70। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, तो क्वेश्चन को आप सुधार लेंगे, लेकिन आपका सही जवाब अभी जो होगा -55 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। कहता है यदि tan 2 थीटा, क्या कहता है tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो इसमें से क्या करो, tan 2 थीटा जो है, क्या आप इनको cot 90 - 2 थीटा लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि cot 90 - थीटा बराबर फिर यही आ जाएगा tan थीटा, बराबर में है cot थीटा प्लस 6 डिग्री। तो आपको रख देना, ये cot से cot कट जाएगा, बचा क्या 90 - 2 थीटा बराबर में है थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा 90 - 6, ये बराबर में इधर आएगा तो माइनस, और ये थीटा प्लस 2 थीटा आ जाएगा, थीटा प्लस आपका ये क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब 90 में से 6 आप यहाँ पर घटा देना है, तो आपका ये आएगा 84 बराबर 3 थीटा। तो आप बता सकते हो कि आपका ये थीटा बराबर हो जाएगा 84/3, तो कट जाएगा 3 दूना 6 और ये 3 अठे 24। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान देखो क्या आया है, तो थीटा का मान आप कहिएगा 28 डिग्री आया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की क्लास आप 7 AM पर डे लाइव पढ़ सकते हो। वहीं मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर पढ़ सकते हो। और यदि आप अदर की तैयारी करना चाहते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 रीजनिंग इतना आपको ज़बरदस्त कराया जाता है कि आप कहीं पर नहीं देखे होंगे, आप पहली बार देखेंगे इस चैनल पर। आपको बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग समझाया जाता है। आप जो है 11 AM पर जुड़ सकते हो, आपकी क्लास जो है रीजनिंग की ज़बरदस्त कराई जाती है। पर अभी बिहार सिविल कोड के लिए आपको तैयारी करना है जम के, और अब की बार एक सीट पक्का कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब देखो 73 देखते हैं। देखिए 73, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझने के लिए कोशिश करेंगे। 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 का आप सभी जवाब दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है, हम मान लेते हैं सुभाष की वर्तमान आयु x वर्ष होगी। 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना हो जाता है, तो मतलब हम मान लेते हैं सुभाष की उम्र जो होगा x वर्ष का होगा। चलो मान लें सुभाष का उम्र क्या है, x वर्ष का है। ठीक, उसके बाद जब सुभाष का x वर्ष का है तो 8 वर्षों में सुभाष की आयु, तो 8 वर्षों में सुभाष की आयु x + 8 रहा होगा। अब कहता है उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मान लो सुभाष की वर्तमान आयु x है, तो उनका 3 गुनी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्यूशन करेंगे तो x - 3x बराबर हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -2x बराबर -8,
और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर हो गया 4। एक्स का वैल्यू क्या आया 4 आया। यहाँ पर आपको पूछा है क्या 5 गुनी, तो 5 गुनी पूछा है। तो बता सुभाष की वर्तमान आयु 5 गुनी का मतलब अभी 4 वर्ष है, और सुभाष की 5 गुनी का मतलब तो 5 से गुनी कर देंगे तो 20 वर्ष का। लेकिन सुभाष का उम्र 20 वर्ष का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको समझना है। यहाँ पर सुभाष की वर्तमान आयु मात्र 4 वर्ष है, लेकिन वो 20 वर्ष का है, तो -4 कर देंगे तो उनका वर्तमान आयु जो आएगा सुभाष का 16 वर्ष का आएगा। वर्तमान आयु कितना आएगा 16 वर्ष का आएगा। यानी कि यदि वह सुभाष क्या है उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाते हैं तो मात्र वह सुभाष जो है अभी 16 वर्ष के होंगे। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 74 देखते हैं। क्वेश्चन है साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्याओं में ग्राहकों की सेवाएं प्रदान की हैं। इतना ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुलक देखो आप निकालने के लिए जानते हो मोड, तो बहुलक उस संख्या को कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, उन्हें बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लो यहाँ आराम से बहुलक। ठीक है, तो देख लो बहुलक यानी कि सबसे अधिकतम बार कौन आया है, जो सबसे अधिकतम बार आया होगा वही तो बहुलक कहलाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 74, तो आप यहाँ पर देख लो सबसे अधिकतम बार कौन आया है, जो सबसे अधिकतम बार आया होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा। देखो 17 1 2 3 4, 17 4 बार आया है सबसे अधिक बार, तो बहुलक आपका यही कहलाएगा। और हम आपको माध्यक निकालने के लिए समझाए हैं। माध्यक निकालने के लिए आप या तो इनको सजा सकते हो और या तो नहीं सजाकर गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है टोटल। कितना है 15। तो आपको एक फार्मूला लगा देना n + 1/2। n का वैल्यू आप रखेंगे 15। कितना आया है n का वैल्यू आप रखेंगे 15, तो 15 यहाँ पर 1 16, 16/2 आपका कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि माध्यक जो होगा आपका 8 होगा नहीं। अब 8वें स्थान पर कौन है, जो 8वें स्थान पर इधर से गिनती करने के बाद होगा वही आपका माध्यक कहलाएगा। तो गिनिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आ रहा है ना। 8वें स्थान पर कौन आ रहा है 16। फिर से आप चेक कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 आ रहा है। क्या आ रहा है 16 आ रहा है। यदि आपका 16 आ रहा है तो आप क्या करो, अब ये 16 + 17 इन दोनों को योग करो। क्यों योग करेंगे, बहुलक और माध्यक का औसत पूछा है, /2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो 7 और 6 13 हो गया, 1 1 2 1 3/3। तो यह जो आपका सही जवाब हो जाएगा कितना होगा 2 1 कम 2 2 6 12 2 5 10, 16.5। 16.5 देखो कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 16.5 आपको देखो कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यदि 16.5 नहीं दिख रहा है तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 17 हो जाएगा, क्योंकि इसी के आसपास है करीब लगभग में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अगला 75 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 में 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित है। आपको क्या करना है, 4 अंक की संख्या में भाग दे देना है 13 से। तो ये देखो 2 संख्या कटेगा, एक बार में 83 खाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 8, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, उतरेगा कौन 9 आएगा। तो यहाँ अब आराम से आप 2 से भाग लगा सकते हो, 3 दूना 6 और ये हो गया 8 दूना 16, तो ये कट गया। अब देखो उतरेगा कौन, ये वाला 9 नहीं खाया तो यहाँ पर 0। तो कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या पूछा था। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा 9 है, यदि ये ज़्यादा इस 9 को हम इसमें से माइनस कर दें तो वह जो है पूर्णतः क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा,
9 में से 9 गया, 1 मिनट, क्या कहते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं। सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, ये 83 में से क्या करना है, 9 को माइनस करना। 13 में से 9 गया 4 और ये आपका रहा 7। अब फिर क्या करना है, अब भले इस यहाँ से लेकर यदि आप, क्योंकि ये 74 ज़्यादा हो रहा है, इनमें से माइनस कर देना तो आपका सही जवाब आ जाएगा 999 999 और इसमें से 74 को माइनस कर देना है 5299 तो 99। और देखो ऑप्शन में तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे आपका सही जवाब जो होगा मैं बता दूं, आपका सही जवाब इसमें से, क्योंकि देखिए 9999 में ये 9 शेष बच रहा है, 9 शेष बच रहा है, मतलब यही तो 9 ज़्यादा है। यदि ये 9 नहीं रहता तो ये पूर्णतः आपका क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। इसका मतलब आपका सही जवाब जो आएगा 9990, क्या आएगा 9990, आपका सही जवाब इज द राइट होगा। ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है, तो आपका जवाब जो हो जाएगा 9990 आपका और जवाब हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि देखिए आप जो है प्रिंट भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो आप एक आंसर बना लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। यदि गलत है आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि नहीं सर ये गलत है, ठीक है। हम तो कहेंगे कि आप जो है बनाए हो आप सही हैं, ठीक है। कहता है देखो कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना, आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, चलो हम बता देते हैं, ठीक है, हिंस दे देते हैं। देखो कितने वर्षों में क्या कर रहे हैं, कितने वर्षों में 15%, तो देखो बढ़ रहा है 15%, तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100 होगा, यही तो होगा ना। तो देखो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, कहने का मतलब हुआ यदि 20 रुपया रखेंगे तो बढ़कर हो जाएगा 23 रुपया, 20 रुपये रखेंगे तो बढ़कर क्या हो जाएगा 23 रुपये हो जाएगा, यही तो हुआ इसका मतलब। अब देखो 20 रुपया रखें 23 रुपये हो गया, तो अब देखो ये कितना का यहाँ पर आपको मतलब ये मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज यहाँ पर 3 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है वो आप देख लो। 2116 में से यदि आप 1600 को माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज पता चल जाएगा, 6 और ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 516, देखो आपको यहाँ पर 3 मिल रहा है लेकिन रियल में आपको 516 मिल रहा है, तो आप कटा दो, क्या करेगा कटा दीजिएगा, 1 मिनट, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 21, 3 7 21, 3 दूना 6, कितना हो रहा है, यही तो हो रहा है क्या कहते हैं 100, सही है 172, ठीक है। तो ये आपको हम जो हिंस दे दिए इस प्रकार से, आप इस प्रकार से बना सकते हो और नहीं तो आप फार्मूला लगा लेना है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n। तो इस फार्मूला पे आप भी बना सकते हो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 जो है आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है। कहता है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा। तो देखो हम बताए थे चाहे पुल की लंबाई हो या ट्रेन की लंबाई हो या कोई सुरंग की लंबाई हो, उस परिस्थिति में उनकी लंबाई यानी कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा जुड़ जाता है। तो एक 600 है और एक 400 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाता है, तो यानी कि वो 1000 मीटर हो गया, कितना हो गया 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल से जाते हैं, टाइम निकालना है, तो बोलो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या आता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका कितना है 1000 मीटर, ठीक, और आपका बोले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो काम नहीं करेगा, तो इनको भी आप बना दो क्या कहते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से क्या करेंगे गुना करेंगे, जैसे आप ये वाला 18 यहाँ पर लिखिएगा तो 3 टर्म हो जाएगा, तो ये वाला 18 फिर कहाँ चला जाएगा, रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा। तो चलो इसको हम डायरेक्ट ऊपर ही लिख देते हैं ये वाले 18 को, ठीक है। तो आप यहाँ पर 18 लिख दो
और ये मीटर पर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो ये मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6 और ये 6 तिया 18 कट गया और ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 60। तो 20 तिया 60 कितना आया, 60 सेकेंड आया। 60 सेकेंड का मतलब आप बोल सकते हो कि 1 मिनट। 60 सेकेंड का मतलब आप क्या बोल सकते हो, 1 मिनट। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है 1 मिनट, तो आपका ये का ऑप्शन डी में है 1 मिनट। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 78। तो देखिए 78 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है किसी, क्या कहता है 78 जो है आप क्वेश्चन नंबर 78 देख सकते हो क्या कह रहा है। कहता है किसी संख्या के पांचवें भाग, किसी संख्या के पांचवें भाग जब, एक मिनट, किसी संख्या के पांचवें भाग जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या के पांचवें भाग, आपको संख्या नहीं है तो आप मान लो लेट, माना कि संख्या x है। अब संख्या क्या मान लिए, x। अब किसी संख्या के पांचवें भाग, मान लो x संख्या के पांचवें भाग, तो 1/5 हो जाएगा। x संख्या के पांचवें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, जब आप इनमें से 3 से विभाजित किया जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्या जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे, प्राप्त परिणाम देखो 80 यानी कि जो आपको प्राप्त होता है, प्राप्त परिणाम 80 के आधे। तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे का मतलब क्या होगा, 1/2, यही तो होगा। प्राप्त परिणाम 80 के आधे 10वें भाग, 10वें भाग, 10वें भाग का भी मतलब क्या होगा, 1/10 ही होगा। तो आप इसको इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 1/10, 10वें भाग के आधे। अब लो 10वें भाग के आधे, तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 का मतलब देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो गुना। ठीक है, 10वें भाग का 3 गुना होता है, यानी कि ये सारे का सारे जितना भी संख्या प्राप्त हो रहा है इनका क्या है, 3 गुना है। ठीक, तो चलो अब देखो यहाँ से आप 1 0 से 1 0 काट सकते हो और ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8 कट जाएगा। ठीक, अब तो कुछ नहीं कटेगा तो गुना कर दो। यहाँ देखो ये 5 तिया 15 नीचे होगा आपका और ये ऊपर होगा 6। ठीक है, तो आप इनको यदि क्रॉस में गुना करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है 90, तो 90 जो है आपका बी में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 679 के तरफ। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है, यानी कि द्विघातीय समीकरण आपको बताना इनमें से कौन नहीं है, चेक कर। ऑप्शन ए देखो, यदि ऑप्शन ए को आप सॉल्यूशन करते हो तो 2m क्या होगा, 2m स्क्वायर होगा। ठीक, फिर प्लस में आपका देखो ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये इधर आएगा तो क्या होगा, m स्क्वायर और ये -1 बराबर 0 होगा। ठीक, तो यहाँ देखो ये आपका तो द्विघातीय समीकरण हो गया, m स्क्वायर प्लस 3m -1, यानी कि जिन पर पावर 2 आएगा तो वह द्विघातीय समीकरण फिक्स होगा। तो ये आपका द्विघातीय समीकरण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखिए आगे बी नंबर चेक करते हैं। देखो ये a - b का होल स्क्वायर पर बैठा सकते हो। ठीक है, तो ये a स्क्वायर होगा, फिर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, फिर -2ab, -2 फार्मूला से ab मतलब 4y होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये +1 है और ये संख्या जो बराबर में इधर आए तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, +1 पहले दे दो। ठीक है, अब देखो ये प्लस बराबर में इधर प्लस में इधर आएगा तो -2 और ये माइनस में है बराबर किधर आएगा तो +3 बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो देखो ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि ये y यहाँ पर y स्क्वायर दिखा रहा है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सी चेक करने से पहले आप देखो तो हाँ सी चेक कर लो। तो सी यदि आप चेक कर ले तो कितना, क्वेश्चन नंबर 79 है। तो यदि आप सी चेक करते हो, देखो तो सी चेक करते हो तो x गुना x क्या होगा, आप बोलिएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 8। ठीक, अब बराबर में देखो इनको सोल्यूशन करेंगे, x गुना x स्क्वायर होगा, फिर प्लस माइनस -2x हो जाएगा, फिर देखो ये 2 गुना x 2x होगा, प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, दे दो 2x। उसके बाद फिर देखो ये 2 गुना 2 -4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। क्या आपको जो है इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वायर टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यदि इसमें आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हो गया कि यही जो है द्विघात समीकरण नहीं है। और आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और डी भी आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है? आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म जो है सहअभाज्य संख्या है। आप बताइए 33, 39, 13, 55, 65, ये तो नहीं होगा। आप बताइए ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लो, है ना, आप यानी कि देख लो कौन सा नहीं होगा। आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को जो है आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य संख्या नहीं है। और सहअभाज्य संख्या का क्या परिभाषा होता है? जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, क्या हो? एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिनके बीच का एचसीएफ एक हो उन्हें तो ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आप देखिए क्या ये 39 और 13 का एचसीएफ एक आता है? नहीं। आप बोलिएगा 13 आता है। क्या आता है? 13। हम पूछेंगे बोलो 14 और 21 का एचसीएफ क्या आएगा? तो आप बोलिएगा 14 और 21 का एचसीएफ तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 से कट रहा है। और हम बोलेंगे 9 और 12 का एचसीएफ क्या आएगा? तो आप बोलिएगा 3 आ जाएगा। और बोलेंगे 6 और 35 का क्या आएगा? तो आप बोलिएगा एचसीएफ 1 आएगा। तो जिनके बीच का एचसीएफ 1 होते हैं तो वही तो आपका सहअभाज्य संख्या हुआ। तो किनके बीच का हुआ? तो ऑप्शन सी का हुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 81। ठीक है, देखिए 81 कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्या कहता है? 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वो 8% की हानि उठाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है यदि वो 8% की हानि उठाता है तो x का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 81। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, आप यहाँ पर एक फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, आप एक छोटा सा फार्मूला लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नहीं तो आप एक काम करो, आप मान लो कि खरीदा है कोई वस्तु को सीपी 100 रुपये। ठीक है, सीपी 100 रुपये। जब 100 रुपये की वस्तु को हम 25% अधिक दाम रखेंगे तो आपका एमपी कितना होगा? तो आप बोलिएगा 125 होगा। ठीक है, और फिर कहता है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर, अब कितना का छूट दिया पता नहीं है, लेकिन यदि वो 8% की हानि उठाता है, बेचता है 8% हानि, मतलब उसका एसपी देखो, समझना है, खरीदा 100 में और 8% का हानि उठाया, मतलब बेचा होगा कितना में? 92 में बेचा होगा। ठीक है, 92 में बेचा होगा। आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर बात। ठीक है, तो अब देखो वह क्या कर रहा है, अब कहता है कि x% का छूट देता है। क्या करता है? x% का छूट देता है। अब जरा देखो 125 में से यदि 92 में बेच रहा है तो कितना रुपए में, मतलब वो कितना रुपए मतलब रखा था? 33। तो यह आपका हो जाएगा 33। और वह जो आप बात करें तो किस पर लाभ या हानि कमाएगा? अभी तो एमपी पे कमाएगा तो 125 आ जाएगा। और आपको प्रतिशत के लिए क्या करना है? गुना कर देना है। तो ये कट के आ जाएगा आपका 26 और 0.26, 25 चौक 100, अब 25 पंचा 125 और ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 5 5 26.4%। क्या आ जाएगा? 26.54%, यानी कि वो दूसरा छूट दिया था। तो देखो कहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप देख लीजिए 82 कहता है सेक थीटा बराबर 13/5 है तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो सेक थीटा का मान आपके पास दिया है, चलो हम यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेक थीटा का मान कितना है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सेक है ना, तो सेक थीटा बराबर, अब बताइए क्या होता है फार्मूला। ठीक है, h/b क्या होता है? आप बोलिएगा h/b होता है। ठीक है, तो h/b होता है तो आपको यहाँ पर मालूम क्या करना पड़ेगा? p। क्या मालूम करना पड़ेगा? p। तो p बराबर होता है h²। h है तो 13 का स्क्वायर 169 और b होता है 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और इस पर क्या होता है? रूट अंदर, तो रूट अंदर हो गया। आप घटाइए, तो आप घटाते तो 144 आता है और 144 का मान क्या आएगा? तो बोलिएगा 12 आएगा। ठीक है, अब बाकी बात आप फार्मूला पे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? p/b। तो p आपका कितना है? 12 और बटे b कितना है? 5 माइनस साइन थीटा p/h। p आपका मान कितना है?
12p/h, h कितना है 13, फिर प्लस cos थीटा बराबर होता है b/h, b आपका कितना है b है 5 और बट्टे में b/h, h हो जाएगा आपका 13। तो आप क्या कीजिएगा 5 13 13 का एलसीएम आपका आएगा 65, क्या आएगा 65 आ जाएगा। तो 5 से भाग दीजिएगा 13, 13 गुना 12 करना पड़ेगा। तो 13 गुना आप 12 कीजिए, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो 13 गुना 12 करते हो तो जाता है 13 दूना 26, और देखिए 13 गुना आपको 12 ही तो करना है, 13 दूना 26 और 13 दू 15, 156 माइनस है तो माइनस, 13 पचे 65, 12 पंचे 60 प्लस फिर 13 पचे 65 पचे 25। अब देखिए ये जुड़ जाएगा 6 और 5 कितना होगा 11, 6 5 11, फिर 5 2 7, 5 2 7 ये ना रहा है 6 और 5 11, 5 2 7 1 8 और ये 1। आपको माइनस कितना कर देना है 60 कर देना है, तो 1 2 1 121। अब बटे में क्या है 65। तो आपका सही जवाब क्या होगा 121/65। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 83 देखते हैं। ठीक है 83 आप देख लो क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। ठीक है आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। यह तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर रह विद्यार्थी की संख्या को दर्शाती है। स्ट्रीम है कॉलेज है कला विज्ञान वाणिज्य, ए वाले छात्र बी वाले छात्र सी वाले डी वाले ई वाले। ठीक है इस प्रकार से दिया है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं, छोटा सा कर लेते हैं, आपको हर चीज़ दिख जाए। ठीक है देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में से। चलिए आपको क्वेश्चन दिखता होगा। ठीक है पहला देखिए कहता है कॉलेज सी के विज्ञान अनुशासनों में विद्यार्थी की संख्या उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि जितने भी कॉलेज सी में के हैं और वो विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83 जो है, तो आप बताओ कि विज्ञान कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और किस में सी में। तो आप बोलेंगे विज्ञान 540 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं 540। कितने में से आपको टोटल नीचे लिख देना है। तो आप जोड़ लो ये 320 540 और 350 को जोड़ लो आ जाएगा। तो इसको आप जोड़िएगा तो जीरो की जीरो हो जाएगा। ठीक है जीरो की जीरो, फिर आपका ये एक की एक और इधर फिर 2 और 1 1210 कितना आएगा 1210। आप और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या हो गया 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद आप कटा सकते हो किससे, आप कटाने के लिए तो 9 आप 3 से कटा दीजिए। पहले किससे कटेगा 3 से, तो 3 1 कम 3 3 अट्ठे 24। ठीक फिर 3 अच्छा 3 से तो नहीं आपका 3 से नहीं कटेगा। 1 मिनट डन 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 1 मिनट 3 से तो आपका नहीं कटेगा। क्या 3 से कट रहा है 3 से आप दिमाग लगा क्या चीज से कटेगा। 5 4 9 2 1 3 1 4 हो जाता है, 3 से नहीं कटेगा। क्या हो रहा है देखो कट रहा है, कहीं जोड़ने में गलत हुआ एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जीरो की जीरो और ये 4 2 6 6 5 11 फिर 3 3 6 6 5 11 12 सही है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आप कटा सकते हो 27 27 27 27 27। क्या हो रहा है आप सबका कट रहा है क्या। यदि कट रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके क्या हो रहा है, कहीं जोड़ने वोड़ने में गलती तो नहीं हो रहा है ना, कट तो रहा है सही से। देखो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर देखो 540/1210 गुना 100 किया है। ठीक है यदि आप इनको कटाते हैं तो आप देखो क्या करना है 5400। देखो डायरेक्ट हम बताते हैं, आप क्या करो 121 से भाग दे दो किस में 5400 में, और कुछ नहीं करना। ठीक है तो आपका ये 4 बार में भाग लगेगा पहले। ठीक है तो 4 बार में भाग लगेगा तो देखो ये 4 की 4 हो, ये 4 दूना 8 और ये 4 की 4 हो जाएगा। अब देख लो तो 10 में 4 गया 6 और 13 में 8 गया 5 और ये तो कट जाएगा। ठीक है 0। फिर यहाँ पर देखो तो आपका देखो पूरा तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, फिर 5 से भाग यदि आप लगाते हो तो आपका ये हो जाएगा 5 और ये 5 दूना 10 5 100 नहीं, पूरा 4 से ही फिर कटेगा, 4 से ही फिर भाग लगेगा और ये 484 हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा 484 और ये फिर हो जाएगा 10 में 4 गया 6 और 10 में 4 गया 6 और यहाँ पर बचा 15 में 8 गया 7। तो आप बोल सकते हो 44 सही
76/121%, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आ रहा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, सारे के सारे ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, आपका ऑप्शन सही नहीं है, आप देख सकते हो। यदि आपको कोई दिक्कत है यहाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। 44 सही, 76/121% आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें जिसके सिर्फ 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त स्थित है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो आप मान लो कि आप कहने का मतलब मान लो कि इस तरह कोई एक वर्ग है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो ये वर्ग है और कहते हैं वर्ग के, क्या कहते हैं, वर्ग के अंदर में, हाँ, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो वृत्त के अंदर में, वृत्त के अंदर में ही एक, देखो वृत्त के ही अंदर में क्या हो रहा है, वृत्त के ही अंदर में आपका जो है, एक मिनट, हाँ चलो मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। वृत्त के अंदर में ये आपका जो है वर्ग है और मान लो कि इस तरह से एक लाइनें गया है, मान लो ए बी सी और डी, और ये तो केंद्र है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मान लो त्रिज्या आपका ओ ए है, मान लो त्रिज्या आपका ये ओ ए है, आप मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या आपका ओ ए है और आप त्रिज्या ओ ए है कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपको व्यास या विकर्ण, व्यास या विकर्ण क्या होता है आप जानते हो, व्यास या विकर्ण 2 गुना त्रिज्या होता है। तो आपका त्रिज्या 5 है तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर गया। लेकिन आपको तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण है आपका 10 गुना 10, ये तो है। तो आप यहाँ से कटा देंगे, 10 5 2 5 10 और ये 10 5 50, तो आपका सही जवाब जो आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं 85, और 85 आप देख लो, ठीक है, बड़ा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग अलग भागों में कुल 800 कर्मचारियों की प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों का प्रतिशत, मानव संसाधन है आईटी, देखो मानव संसाधन 8%, आईटीआई 15%, अकाउंट्स 25%, मार्केटिंग 22% और प्रोडक्शन 30%। कहता है मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्य करता है। तो देखिए मार्केटिंग के क्षेत्र में मात्र 22% के कर्मचारी हैं, ठीक है। अब 22% है, देखो कितने में से 800, टोटल कितने कर्मचारी थे, 800 में से 22% मात्र हैं। तो 800 का आप 22% निकाल दो तो ये 2 0 से 2 0 कर देगा, 8 2 16, 8 2 16 176, यानी कि 176 कर्मचारी जो हैं मार्केटिंग में काम करते हैं। कहाँ पर 176 कर्मचारी जो हैं मार्केटिंग में काम करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तो 176। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट अब 7 लेकर और क्लास 1, और ये आपका क्लास 2 था, प्रैक्टिस सेट 6 था। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द